Good evening. Let me just check whether I am live or not. Jai Hind. Very good evening. Very good evening. Jai Hind. Checking whether I am live or not. Just give me a second. Just give me a second. Yes, I am live now. Okay. Jai Hind. Yes, Anthony. Your name is Ansi from Kerala. Where will the free batch for IB be available? Excuse me. The free batch for IB is already available on Unacademy platform through special sessions. You can go through. You will get all the links of the special sessions on my Telegram channel, Crack CAPF, or IB Pathfinders. IB Pathfinders. You can join those channels and you will get links to all those sessions. IB Pathfinders. You will get link to all the free sessions and paid sessions. You will get link to everything. Jai Hind. Exam date is around 21st of February. 21 फरवरी के आसपास एग्जाम डेट है. Am I audible and visible properly? CAPF aspirants can watch these live sessions. Yes, anyone can watch these live sessions. Exam date is around 21st February. Around 21st February. Am I properly audible and visible? आज प्लस पे साइंस का क्लास है. Yes. Yes, okay, good. This is purely ask me anything session. You can ask me anything. This is purely ask me anything session. Means this is mainly about what you want to know. Whatever your doubts are, I am going to address your doubts here first. CAPF मेडिकल का वीडियो मैं बनाता हूँ. मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है, मैं बनाता हूँ. आई एम एक्चुअली स्वैम्प्ड इन सेशंस. टैटू है, पास हो जाएगा अगर इफ द टैटू इज ऑन योर राइट हैंड फोरआर्म, देन फ्रॉम फोरआर्म टू दिस पार्ट, यहां से लेके यहां तक टैटू अलाउड नहीं है. निकालना शुरू कर दो. इट इज नॉट परमानेंट रिजेक्शन. निकालना शुरू कर दो. Why did I leave CAPF? For that you need to know my background. Let me introduce myself. Then only you will understand. This is me. This is me. Until unless you know about me, you will never understand. I am Dr. Prashant Jagtap, former Assistant Commandant, Central Industrial Security Force. I am from a village nearby Satara district of Maharashtra, and my mother is a farmer. My father was clerk in private bank. But through hard work, I went to government medical college. I even tried for the NDA, but I could never crack NDA. वो टाइम पे इतना ना बोर्ड था ना कोई गाइडेंस था. So NDA नहीं हुआ. So I went to medical school. Government medical college में admission मिल गया मुझे through merit, through CET. 212 रैंक था तब मेरा स्टेट में. उसके थ्रू मिल गया. आई डिड MBBS फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. और जब MBBS किया, जब मेरा ख़त्म हो गया, MBBS इज़ अ लेंदी प्रोसेस. 6.5 ईयर्स लगते हैं पूरा कंप्लीट करने के लिए, इंक्लूडिंग इंटर्नशिप. तो आई वॉज द एल्डेस्ट सन और एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स. घर में हालत थोड़ा ख़राब था. एंड वेन जब मेरा इंटर्नशिप चल रहा था, मेरे पापा का जॉब जाने के लिए आया था. हिज बैंक वॉज NPA हो गया था, बैंक डूब गया. प्राइवेट बैंक था, बैंक डूब गया. मेरे पीछे मेरे भाई ने 12वीं के बाद पढ़ाई करना छोड़ दिया था. मेरी सिस्टर 12th में थी, पढ़ रही थी. आई वॉज द ओनली पर्सन जो फैमिली को सपोर्ट कर सकता था. सो पापा ने बोला कि पॉसिबल है तो जॉब करो. आई इमीडिएटली स्टार्टेड ए जॉब. जॉब वॉज नेवर अ प्रॉब्लम फॉर मी. बीइंग एन MBBS डॉक्टर, जॉब मेरे लिए प्रॉब्लम कभी था ही नहीं. तो मैंने अप्लाई कर दिया, गवर्नमेंट में जॉब ले लिया. इवन माय फर्स्ट जॉब वाज क्लास 1 गैजेटेड जॉब एज अ मेडिकल ऑफिसर विद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. 1.5 साल जॉब किया. फिर थोड़ा परिस्थिति ठीक हो गया. मेरे सिस्टर को इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया. और मेरा जो भाई था वो पुलिस कांस्टेबल करके स्टेट पुलिस में लग गया. सो इट वाज ओके.
तो उसके बाद मैंने फिर अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया साइमल्टेनियसली। मैं अपनी प्रिपरेशन करते करते भी थोड़े स्ट्रगल किए, बीच में फिर से पैसे खत्म हो गए, तो आई अगेन वर्कड एज असिस्टेंट लेक्चरर इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर 6 मंथ्स। वही टाइम पे मेरा ऑलरेडी 2 सिलेक्शंस हो चुके थे, एक असिस्टेंट कमांडेंट सीएपीएफ में और दूसरा मेरा सिलेक्शन हो चुका था स्टेट सर्विसेज के थ्रू नायब तहसीलदार, मतलब डेप्यूटी तहसीलदार नाम के पोस्ट पे। जो ग्रुप बी पोस्ट था, तो ग्रुप बी मुझे कभी ज्वाइन नहीं करना था, इसलिए मैंने नहीं किया। मुझे हमेशा ही यूनिफॉर्म जॉब में जाने के लिए इंटरेस्ट था, और यूनिफॉर्म जॉब में वो टाइम पे मेरे पास इतना फ्रीडम आ गया था कि यूनिफॉर्म जॉब करना है, मैं एक्सपीरियंस के लिए करना चाहता था। मेरे पास जॉब नहीं है इसलिए नहीं किया, मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था और मैं जनरल ड्यूटी में करना चाहता था, ग्राउंड ड्यूटीज में करना चाहता था। सो सीएपीएफ में या कोई भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में मैं मेडिकल कैडर में हमेशा ही जा सकता था, आज भी जा सकता हूँ, असिस्टेंट कमांडेंट रैंक में ही जाऊंगा, या फिर आर्मी में डायरेक्टली जा सकता था। मुझे सिर्फ एसएसबी देना है, नो एग्जामिनेशन, वहाँ पे मैं कैप्टन रैंक में जा सकता था। लेकिन वहाँ पे मेडिकल कैडर में जाता मैं, तो मैं हॉस्पिटल में अटक जाता, मुझे कभी भी ग्राउंड ड्यूटीज़ का ट्रेनिंग करने के लिए नहीं मिलता था, एक्चुअली टैक्टिक्स सीखने के लिए, वेपन सीखने के लिए नहीं मिलता था। यूनिफॉर्म तो मिलता था लेकिन एक्चुअल ड्यूटीज़ करने के लिए नहीं मिलता था, जो मेरा सपना था। सो मैंने सीआईएसएफ ज्वाइन कर लिया। सीआईएसएफ में जाने के बाद बेसिक ट्रेनिंग में ही मुझे 2 कमेंडेशन सर्टिफिकेट्स है। वन कमेंडेशन सर्टिफिकेट, इट इज जस्ट लाइक रिवॉर्ड्स और अचीवमेंट्स। वन कमेंडेशन वॉज गिवन बाय आईजी ट्रेनिंग में आईजी ट्रेनिंग के थ्रू कमेंडेशन इज अ वेरी बिग थिंग। दूसरा सेकंड वॉज गिवन बाय कमांडेंट ट्रेनिंग। 2 कमेंडेशन है, मैं और मेरा जो रूम पार्टनर था, हम दोनों को 2 कमेंडेशन है, बाकी किसी को भी 2 कमेंडेशन सर्टिफिकेट नहीं है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आई कंप्लीटेड 2 कमांडो कोर्सेस, वन इज शॉर्ट कमांडो, अनदर इज एसटीएफ कमांडो, स्पेशल टास्क फोर्स कमांडो। आफ्टर दैट simultaneously in next 5 years I also completed VIP security course, disaster management course, collapse structure search and rescue course, nuclear biological warfare course, medical first respondent course, aviation security course, cyber security, और कोई तो एक छूट गया। इतने सारे कोर्सेस मैंने कंप्लीट कर ली, इतना सारा ट्रेनिंग कर लिया। BDDS किया था, बॉम्ब डिस्पोजल। तो इवेंचुअली मुझे लगा कि मैं सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए आया था, मुझे कुछ लिमिटेड टाइम के लिए सर्व करना था। जॉब लाइफ टाइम करना मेरा कोई भी जॉब में जाने का पर्पस नहीं था, कभी भी नहीं था। ना ही जॉब मेरा प्रायोरिटी था, ना ही मुझे प्रमोशन लेके बहुत कुछ बनना था। एनीवेज आई वेंट जॉइंट सीएपीएफ ओनली फॉर द एक्सपीरियंस। जॉब छोड़ दिया। जॉब छोड़ने के बाद इनिशियली आई वॉज फैकल्टी एट कॉम्पिटेटिव एग्जाम सेंटर पुणे यूनिवर्सिटी, जो आज भी विजिटिंग फैकल्टी हूँ। उसके बाद मैंने 3 बुक्स लिखे मैग्रो हिल्स पब्लिकेशन के लिए। मैग्रो हिल्स इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिकेशन है, किसी को भी ये करने के लिए नहीं देता। मेरा खुद का एकेडमी एस्टेब्लिश कर दिया। अभी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारा सोशल वर्क भी कर रहा हूँ। 5 लड़कियों का मैं फीस स्पॉन्सर करता हूँ। अब तक मैं 30 टाइम्स ब्लड डोनेशन कर चुका हूँ। आई एम अ वेरी रेगुलर ब्लड डोनर। एक पुणे में एक एनजीओ है जहाँ पे 46 HIV पॉजिटिव बच्चे हैं, वहाँ पे भी उनको मैं मदद करता हूँ। मेरा बहुत सारा कुछ चलता रहता है, एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू। एनीवेज बियॉन्ड 40 years ऑफ माय एज आई वांट टू डू ओनली सोशल सर्विस। आई एम डूइंग दिस जस्ट फॉर एक्सपीरियंस। अभी शायद ये पढ़ाने का काम और 2-3 साल करूँ, जब तक मन नहीं भरता। एक बार इससे मन भर गया, मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, एडवेंचर करना चाहता हूँ, माउंटेनियरिंग करना चाहता हूँ, सर्फिंग करना चाहता हूँ, स्कीइंग करना चाहता हूँ, गाना सीखना चाहता हूँ, डांस करना चाहता हूँ। 2 इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी सीख रहा हूँ। मेरे पास लिस्ट है, मेरे घर में ऑलरेडी 6 कबर्ड्स भरे हुए किताबों के, ये सब किताबें पढ़ना चाहता हूँ। बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में, दैट इज़ व्हाट माई एम इज़। मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, मैं बस रुकना नहीं चाहता, मैं कहीं पे भी स्टैग्नेट नहीं होना चाहता। So this is what is my story. If you understand this thing, then you will understand why did I leave CAPF. मैं आज जो भी हूँ CISF की वजह से हूँ। CISF बिल्कुल खराब नहीं है। इनफैक्ट CISF की जितना अच्छा नौकरी मैंने कोई नहीं किया। मैं 3 नौकरियां कर चुका हूँ, ट्रस्ट में, आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग। उसके जितना अच्छा नौकरी मैंने कुछ नहीं किया। एंड CISF में आज मैं जो भी बना हूँ, पूरा पर्सनालिटी चेंज है, आई एम बिकॉज ऑफ द CISF ओनली। डेली ऑफलाइन क्लासेस का अभी कुछ ये नहीं है। चेस्ट वाला टैटू अभी मत हटाओ। PET expected dates, the results will be around declared around first week of February. So PET you can expect in April.
यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग. फ्लाइंग एन एरोप्लेन इज माई एम, लेकिन अभी बहुत मुश्किल लग रहा है. स्टार्टिंग फ्लाइंग एरोप्लेन एट दिस एज इज वेरी डिफिकल्ट, बट डेफिनेटली आई एम गोइंग टू को पायलट. को पायलट करके तो पक्का जाऊंगा. पढ़ाई नहीं हो रहा है, करना पड़ेगा ना पोपट, ऐसे थोड़ी चलेगा. यस राजवीर, टेल मी वॉट एवर योर डाउट इज, टेल मी. Am I audible and visible? करंट अफेयर्स कितने महीने का करे? एग्जाम स्पेसिफिक. इफ यू आर प्रिपेयरिंग ओनली फॉर द आईबी के लिए करंट अफेयर्स लास्ट 3 मंथ्स का सबसे अच्छा करो. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी. लेकिन हाँ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी का करंट अफेयर्स अच्छे से करो. अदरवाइज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस, उसके लिए भी सितंबर से लेके स्टार्ट कर दो. इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर ओनली फॉर द सीपीएफ 2020 8 अगस्त वाला, तो जनवरी से लेके अच्छा कर दो. करंट के लिए नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, जो टेलीग्राम चैनल है ना उसमें नोट्स मिल जाएंगे, या फिर फ्री वाले सेशंस अटेंड कर सकते हो. करंट अफेयर्स के फ्री सेशन डेली सुबह 7 बजे भी मैं करता हूं, आप उधर भी आ सकते हो. करंट अफेयर्स के डेली सेशन 7 बजे सुबह 7 बजे मेरे स्पेशल क्लासेस में चलते हैं. यू कैन ज्वाइन देम देयर. मेरा करंट अफेयर्स आ जाएगा, अभी आ जाएगा, 2-3 दिन में आ जाएगा. प्लस में क्लासेस के टाइमिंग भावना डिपेंड करता है. सुबह 7 बजे से शाम को 10 बजे तक, रात को 10 बजे तक कभी भी हो सकते हैं. टीचर टू टीचर वैरी करते हैं. अभी मेरे वाले जो सेशंस है आईबी में सुबह 9 बजे चल रहे हैं. प्लस में मेरे आईबी के सेशन सुबह 9 बजे चल रहे हैं. जय हिंद. वो क्या अलग से करने का जरूरत नहीं है. वो क्या जो सेशन चल रहे हैं ना, उसमें से जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है ना, वो कीवर्ड्स को ध्यान में रखो, उसको लिखते जाओ, वही वोकैब है. अलग से कोई वोकैब करने का जरूरत नहीं है. मेरे मॉक टेस्ट सभी ग्रुप में मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, क्रैक सीएपीएफ. डेफिनेटली आयुष, आराम से बढ़ा सकते हो. 40 मार्क है, आराम से बढ़ा सकते हो, डोंट वरी. प्रैक्टिस इज द की. नितिन सर के मैथ्स रीजनिंग के सेशंस अटेंड करो. प्रैक्टिस इज द की. इकोनॉमी स्किप मत करो. इकोनॉमी का नितिन सर, अनिकेत सर सेशंस लेंगे, उतना अटेंड करो, बस है. सीपीएफ एसी पेपर 2 कल से, क्लास कल से शुरू हो जाएगा, कल शाम को 8 बजे से. आईबी का मॉक आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, डोंट वरी, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा. आईबी का मेरा खुद का बैच चल रहा है ना पुणे में, ऑफलाइन वाला. मेरे पास अभी 72 एडमिशंस है. हाँ, सर्टिफिकेट नहीं है, रोल नंबर डाला तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम. आईबी और एफकेट का डेट क्लैश नहीं होगा, डोंट वरी. उनको अप्लाई कर दो, वो चेंज कर देंगे. आईबी का टियर 1 एग्जामिनेशन विल बी शेड्यूल्ड अराउंड 3rd वीक ऑफ February. यूजीसी के ऊपर चेक कर लो एक बार, पेरियर यूनिवर्सिटी में बीएससी माइक्रोबायोलॉजी. बेसिकली बीएससी माइक्रोबायोलॉजी ये कोर्स के लिए रिकॉग्निशन नहीं होगा, डिग्री के लिए. अगर ऐसा है तो तुम दूसरा वाला डिग्री अप्लाई कर दो. मॉक टेस्ट ये संडे से आ जाएंगे. प्लस में पेपर 2 का क्लास होगा ना, ये कल से शुरू है. प्लस में पेपर 2 का क्लास कल से शुरू है. कल से पेपर 2 का क्लास प्लस में शुरू हो जाएगा. ओके. आईबी की एसएसबी नहीं रहता, आईबी का सिर्फ इंटरव्यू रहता है. देयर इज नो एसएसबी फॉर आईबी. देयर इज नो एसएसबी फॉर आईबी. आईबी के लिए कोई एसएसबी नहीं है. आज रात को 9 बजे प्लस पे साइंस का क्लास है मेरा, बायोलॉजी का. यस, ब्लू पेन से साइन चल जाएगा. अगर आपको मेल नहीं आया चल जाएगा, इतना टेंशन मत लो. एसएससी टियर 1 का इंग्लिश इज सफिशिएंट. सीएपीएफ का बैच हिंदी मीडियम वाले ज्वाइन कर सकते हैं. यस. एसएससी प्रीवियस ईयर जीके हेल्प करेंगे, लेकिन बुक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दो. हाँ, प्लस का आईबी का बैच
दिखा रहा है ना आईबी में, ऑनगोइंग में क्या है, शाम को 7 बजे है ना भारत, शाम को 9 बजे है, अभी 9 बजे है। ग्रुप पे लिंक आ जाएगा, ग्रुप पे लिंक जाके ज्वाइन कर लो। आईबी नॉन प्लस स्टूडेंट के लिए जो मैं सेशन ऑलरेडी आपके लिए ये कर रहा हूँ ना, मैं नितिन राठौड़ सर, हम लोग फ्री सेशंस कर रहे हैं। दोपहर को 3 बजे, शाम को 5 बजे, नितिन सर के रात को 11 बजे चल रहे हैं मैथ्स के सेशंस। अभी अनिकेत सर के और मेहुल सर के भी आ जाएंगे। पुणे में ऑफलाइन क्लासेस है, यस, नारायणपेट में। टेलीग्राम ग्रुप के लिंक का जरूरत नहीं है, ऊपर स्क्रॉल हो रहा है ना, देखो क्रैक सीएपीएफ, टेलीग्राम में जाके डायरेक्ट क्रैक सीएपीएफ सर्च करो, मेरा ही फोटो है, पता चल जाएगा। सीएपीएफ ऐसे पेपर 2 प्लस बैच कल से शुरू हो रहा है। IB interview is conducted by people from MHA, those who are already serving in IB. पाथफाइंडर्स के एडमिशन के लिए गूगल में सर्च करके उसके ऊपर कॉल करो, यहां पे नहीं बता सकता। दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म फॉर द प्रमोशन ऑफ ऑफलाइन बैचेस। गूगल में जाके सर्च करो, मिल जाएगा। हाइट रिक्वायरमेंट ACIO का ऐसा कुछ नहीं है। 157 हाइट इसके लिए चल जाएगा। अश्विनी 152 चल जाएगा तुम लोग के लिए। लेकिन ऐसा कुछ रूल नहीं है, उन्होंने कुछ बताया नहीं है फिजिकल हाइट का क्राइटेरिया, ऐसा कुछ नहीं है। फिजिकल फिटनेस इज द क्राइटेरिया। करंट अफेयर्स 6 महीने का, IB के लिए 3 महीने का करना है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीने का मैं दे दूंगा। हेलो पूजा। करंट अफेयर्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। पेपर 2 का कोर्स मेरे गौरव प्रोफाइल में इसलिए नहीं दिखा रहा है, अभी लाइव नहीं है। कल सुबह वो लाइव हो जाएगा, कल सुबह लाइव हो जाएगा, फिर दिखा देगा। डोंट वरी, कल शाम को लेक्चर है उसका 8 बजे। स्पेशल बैच की कोई फीस नहीं है। पेपर 2 की फीस देखो, अन अकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें अलग अलग फीस नहीं है। तो आप कोई भी ये जो कैटेगरी है CAPF, CDS, AFCAT, इसमें ज्वाइन कर लोगे ना, द फीस इज सेम। एक पेपर लगा लो, 2 पेपर लगा लो, 1 एग्जाम कर लो, 2 एग्जाम कर लो, जब तक आपको लेना है, जब तक अटेम्प्ट है, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, आप सब्सक्रिप्शन परचेस कर सकते हो। फीस विल बी द सेम। सो अभी जो हम लोग का CAPF का बैच शुरू हो रहा है, इट इज 7+ मंथ्स बैच है, तो आपको 1 साल का लगेगा। अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ही परचेस करना चाहते हो, जो 1 साल का है वो 8,000 रुपए तक जाएगा, और जो 7 मंथ्स का है, मतलब 6 महीने का है, इट विल बी 6,500 रुपीज। 6,500 में वो जाएगा, 7,200 है। मेरा जो रेफरल कोड है आपके स्क्रीन के ऊपर, वो यूज करोगे तो 10% ऑफ हो जाएगा, तो 6,500 तक जाएगा। अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो उसके लिए नया बैच भी अगले महीने से आ जाएगा, आप फरवरी में भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा 10 फरवरी के बाद ज्वाइन कर लो, या फिर 6-7 फरवरी को ज्वाइन कर लो। 7 फरवरी को, कि ये 7 फरवरी इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूं बिकॉज आपका एग्जामिनेशन 8 अगस्त को है, तो तुम्हारा सब्सक्रिप्शन तब तक चलेगा। अदरवाइज सब्सक्रिप्शन पहले ही खत्म हो जाएगा, तो लास्ट में रिवीजन वाला पार्ट यू विल मिस। इंग्लिश के लिए सिद्धांत शर्मा सर के लेक्चर्स चलेंगे। शेखर खन्ना सर क्या सिखाते मुझे पता भी नहीं है। रोहन, विशाल सर का कंबाइन बैच हम लोग ऑलरेडी एक बैच में है ना। विशाल सर, मैं IB के बैच में है, CAPF के बैच में भी है। विटिलिगो CAPF मेडिकल में चल जाता है, विटिलिगो इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, चल जाता है। स्टडी पैलिंग के लिए मैं अलग से सेशन लेके आऊंगा विकास। हाउ टू स्टडी फॉर CAPF, आई विल कंडक्ट अनदर सेशन, परहैप्स टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। eyesight problem taken into consideration, no problem Shruti, +4 to -4 चलता है, cylindrical eyesight is acceptable, कोई दिक्कत नहीं है। स्काई ब्लू बैकग्राउंड वाला फोटो है, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, नोबडी बॉदर्स अबाउट दोज मेनी थिंग्स। IB एग्जाम 3rd वीक में है फरवरी के। IB एग्जाम मतलब कौन सा एग्जाम? IB Tier 1 एग्जामिनेशन इज इन 3rd वीक, Tier 1 एग्जामिनेशन इज 3rd वीक। गुड इवनिंग निक। GS के लिए ल्यूसेंट भी चलेगा। देखो अश्विनी, ये एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना,
एज फार एज दिस एग्जामिनेशन इज कंसर्न, इसका सिलेबस दे दिया है। देखो टीयर 1 एग्जामिनेशन का जो डेट है ना, अप्रोक्सीमेटली ऐसे एज्यूम करके चलो, इट विल बी अराउंड 21 ऑफ फेब्रुवरी, 21 फरवरी के पास रहेगा। मतलब वी हैव अराउंड ओनली 40 डेज, 40 दिन है। और वैकेंसीज अच्छा है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत करो, अच्छे से तैयारी कर लो। टाइम सभी के लिए सेम है। इसका जो पैटर्न है, 5 सेक्शंस दिए हैं, देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ, 5 पार्ट्स है, 20 क्वेश्चन ईच बोला तो है, लेकिन 20 क्वेश्चन फॉलो करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं। लेकिन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, ये 2 पार्ट का ही वेटेज 40 क्वेश्चन का है। बाकी बचा हुआ है जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर्स, इसका वेटेज 20 मार्क का है। ये 60 मार्क आपके हाथ के है। इंग्लिश भी इसका बहुत इजी रहता है, लगभग 20। आप लोग अननेसेसरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के पीछे पढ़ते हो, बहुत ज्यादा जीके के पीछे मत भागो, कोई भी एक बुक पढ़ लो। जो जीके है या जनरल स्टडीज है, जनरल स्टडीज में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वन इज पॉलिटी, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है साइंस, जो कर सकते हैं अच्छे से, तीसरा कंप्यूटर्स, और चौथा है इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है जियोग्राफी। इससे ज्यादा इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, इसके वेटेज के हिसाब से ही सॉल्व करो। 40 दिन है, 40 दिन सफिशिएंट टाइम है, ठीक है ना। इंग्लिश कमजोर है, इंग्लिश के लिए सेशन हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं सभी। वी आर कंडक्टिंग ऑल द सेशंस ऑन अनअकैडमी, हम लोग का बैच शुरू हो गया है। गुड इवनिंग। सीएपीएफ एसी एग्जामिनेशन के लिए फिलहाल अगर आपने आईबी का फॉर्म भरा है तो आईबी का प्रिपरेशन करो, नहीं भरा है तो पेपर 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। और इफ यू आर प्रिपेयरिंग ओनली फॉर द सीएपीएफ, if you want to prepare for paper 1, you should start with the preparation of the polity. Polity is very very important, तो उससे स्टार्ट करो। और पॉलिटी में पढ़ना है, सबसे पहले बुक पढ़ो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। आईबी में मैथ्स का प्रैक्टिस के सेशंस नितिन राठौड़ सर फ्री में भी करा रहा है और प्लस पे भी चल रहा है, आपका चॉइस है, जहां पे चाहिए ज्वाइन कर सकते हो। I have already answered your question, Nick. Good evening. IB मैथ्स की प्रैक्टिस बैचेस जो है 9 PM को शुरू हो जाएंगी, नहीं 11 PM को शुरू हो जाएंगी फ्री में। नितिन राठौड़ सर अभी घर गए हैं, 4 दिन में 5 दिन में शुरू हो जाएंगी 11 PM। 11 बजे से 1 बजे तक सिर्फ प्रैक्टिस चलेगा उसका। फरवरी 21 डेट नहीं है, अराउंड 21 फरवरी बोल रहा हूं ऋषभ, एंड दिस डेट इज गिवन बाय पीपल फ्रॉम द डिपार्टमेंट। अराउंड 21 सेकंड वीक टू थर्ड वीक ऐसा बोला, अराउंड, देर इज नो क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ एनी डेट, बट इट वॉज इंडिकेटेड दैट एग्जाम विल बी कंडक्टेड बिटवीन सेकंड वीक और थर्ड वीक। फ्री लेक्चर्स अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर ना, अनअकैडमी के ऊपर आ जाओ, सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर दो, द फ्री सेशंस आर ऑलरेडी देयर। व्हाट यू कैन डू, यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, आपकी स्क्रीन के ऊपर स्क्रॉल हो रहा है ना ऊपर, ज्वाइन टेलीग्राम क्रैक सीएपीएफ, क्रैक सीएपीएफ पे आ जाओ, सिर्फ लिंक के ऊपर क्लिक करो, एप्लीकेशन डाउनलोड रहेगा, कुछ करने का जरूरत नहीं, यू कैन अटेंड, यू डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग। आईबी का साइंस सीएपीएफ का चलेगा, यस करेक्ट। सो आईबी का साइंस आज प्लस बैच मतलब पेड बैच में स्टार्ट कर रहा हूं, रात को 9 बजे है, कल से सुबह 9 बजे चलेगा। लेकिन अगर आपको फ्री में करना है तो साइंस का ऑलरेडी मैं बैच कंडक्ट कर चुका हूं 8, 9, 10 एनसीईआरटी का, और आपको देखना है तो आप उसको देख सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल के ऊपर चले जाइए, आपको एक जगह पे लिंक मिलेंगे सभी। आईबी के लिए या कोई भी एग्जामिनेशन के लिए, हाँ मैं स्क्रैच से पढ़ा रहा हूं, आईबी के लिए या कोई भी एग्जामिनेशन के लिए आपको ज्यादा ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसे मत समझो फुल टाइम प्रिपेयर करोगे, देखो 40 दिन में 70,000 का नौकरी मिल रहा है, तो तुम क्या 2 घंटे में पढ़ के निकालना चाहते हो क्या? ऐसा थोड़ी है, फुल टाइम जॉब है ना, जॉब फुल टाइम है तो तुम पढ़ाई पार्ट टाइम क्यों करना चाहते हो? वेलकम निक। स्लाइटली नॉकनी चलता है, यस मैनेज हो जाता है। स्लाइटली नॉकनी मतलब 5 सेंटीमीटर तक चलता है, तुम लोगों को पता नहीं है, उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊंगा। करंट अफेयर्स आईबी के लिए लास्ट 4 मंथ्स, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। आईबी के लिए मॉक्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, डोंट वरी।
I cannot give my WhatsApp number. I am not allowed to give my WhatsApp number. You can contact me on Telegram. You will get everything you need on Telegram. आपको करंट अफेयर्स के नोट्स मिल जाएंगे, सभी फ्री क्लासेस के लिंक्स मिल जाएंगे, सभी नोट्स मिल जाएंगे, सभी टेस्ट आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएंगे. डोंट वरी. आईबी का एडमिट कार्ड इतना जल्दी नहीं आएगा ना. आईबी का एडमिट कार्ड पहले डेट डिक्लेयर हो जाएगा. आईबी का एडमिट कार्ड फरवरी फर्स्ट वीक में आएगा. मेरे स्टूडेंट अभी ऑलरेडी आईबी 3 है, एक्चुअली 4 है. आईबी के लिए पर डे 8 से 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा. टाइम बहुत कम है, इसलिए ज्यादा पढ़ना पड़ेगा. टाइम ज्यादा होता तो कम पढ़ा होता तो भी चलता था. अभी टाइम कम है. अंडर एस्टिमेट मत करो, अंडर एस्टिमेट मत करो. यस, इट इज वेरी मच पॉसिबल फॉर अ फ्रेशर टू क्लियर द इंटेलिजेंस ब्यूरो एग्जामिनेशन, क्योंकि ये मैथ्स और इंग्लिश का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. एंड फ्रेशर्स कैन वेरी वेल प्रिपेयर मैथ्स एंड इंग्लिश इन गिवन टाइम. एंड इवन करंट अफेयर्स. सो 80 मार्क्स का लेवल प्लेइंग फील्ड है, फ्रेशर हो या पुराना वाला हो. जो पुराने वाले जो पढ़ाई किए हुए लोग हैं उनका जीके का एडवांटेज है, जीएस का एडवांटेज है, और कोई नहीं है. इंटेलिजेंस ब्यूरो होम मिनिस्ट्री में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. टेलीग्राम नेम क्रैक सीएपीएफ, CRACK CAPF. आपकी स्क्रीन के ऊपर स्क्रॉल हो रहा है ना, उस उधर देखो ना. आईबी का कट ऑफ ईडब्ल्यूएस का मैं बता नहीं सकता. आईबी का लास्ट एग्जामिनेशन 2017 में हुआ था, तो कट ऑफ तो अभी बता नहीं सकता. लेकिन आईबी का अप्रोक्सीमेटली मार्क्स आपको 65 to 70 चाहिए. क्रैक सीएपीएफ, CRACK CAPF आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है. स्लाइट नॉकनी चल जाएगा सीएपीएफ में, डोंट वरी. उसके लिए अलग सेशन कंडक्ट करूंगा. सौरभ, आई विल कंडक्ट अनदर सेशन. टीयर 2 के लिए देखो, मैं ऑलरेडी सेशंस कंडक्ट कर रहा हूं. जैसे इंटरनल सिक्योरिटी के मेरे सेशंस चल रहे हैं अभी, सिक्योरिटी इश्यूज के शाम को 5 बजे चल रहे हैं. वही टीयर 2 में काम में आएंगे. टीयर 2 ऑफ आईबी इज वेरी मच सिमिलर टू पेपर 2 ऑफ सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट. So if you prepare for CAPF assistant commandant or if you prepare for tier 2, preparation is the same, questions are same, strategies are same, even topics are same. Current affairs compilation मिल जाएगा IB का. yes, you will get compilation. IB का फाइनल कट ऑफ अभी तो बताया ही नहीं जा सकता ना, पुराना वाला, क्योंकि ये डिक्लेयर नहीं होता है सब कुछ. रिजल्ट आ जाएगा तो उसमें देख लो. नितिन सर ने मैथ स्टार्ट कर दिया है, फ्री वाले सेशन भी स्टार्ट कर दिए हैं. अभी 11 और 4 दिन में वो रात को 11 बजे वाले सेशन स्टार्ट कर देंगे. स्टैमरिंग है तो यू आर एलिजिबल, लेकिन स्टैमरिंग कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है रुचित. स्टैमरिंग अगर इफ यू द स्टैमरिंग इज एक्सेसिव देन परहैप्स यू विल बी हैविंग प्रॉब्लम्स. लेकिन थोड़ा सा स्टैमरिंग चल जाता है सीएपीएफ में. आईबी के लिए तो कोई बुक्स का कुछ नहीं है. सीएपीएफ के लिए मैं अलग अदर आई विल कंडक्ट अनदर सेशन. सीपीओ और सीएपीएफ, अरे एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर है नीक. ऐसे क्या कर रहे हो, जिंदगी भर सब इंस्पेक्टर, जिंदगी में पूरा सर्विस खत्म करते करते भी असिस्टेंट कमांडेंट बनेगा नहीं बनेगा गारंटी नहीं है. सभी सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट कमांडेंट बनते भी नहीं है. तो मतलब ये कंपैरिजन ही गलत है. एक ग्रुप बी पोस्ट है, एक ग्रुप ए पोस्ट है. तुम लोग कम से कम कमांडेंट बनोगे, असिस्टेंट कमांडेंट बनोगे, मिनिमम कमांडेंट बनोगे. कितने भी एज में ज्वाइन कर लिया तो वो लोग असिस्टेंट कमांडेंट भी नहीं बन पाएंगे. इसलिए एसएससी सीपीओ और असिस्टेंट कमांडेंट साथ में प्रिपेयर करना चाहिए. विच इज द बेस्ट इज नॉट अ क्वेश्चन. अभी में मैथ्स एसएससी लेवल का, हाँ रेलवे मैथ्स एसएससी लेवल का है. यस, माय स्टूडेंट आर ऑलरेडी सर्विंग इन आईबी. आई कैनॉट रिवील देयर नेम्स. 4 of my students are already serving. I cannot reveal their names. Yes, spectacles are allowed. आईबी में मैथ्स एसएससी लेवल का, स्टाफ सिलेक्शन लेवल का. एक्चुअली इतना डिफिकल्ट भी नहीं है. एक बार क्वेश्चन देख लो, पुराना पता चल जाएगा. वो रेलवे और ये स्टाफ सिलेक्शन के कमीशन को मर्ज करके किया हुआ है. Nick, I have already answered your question.
आईबी में स्टैमरिंग चल जाएगा, नो प्रॉब्लम, यस यस यू आर एलिजिबल, आईबी में चल जाता है, सीएपीएफ में इस दिक्कत प्रॉब्लमेटिक। सीएपीएफ, थैंक यू निखिल, लेकिन मैं भगवान भगवान कुछ नहीं हूं। डेली आईबी के लिए ट्राई करो, 8 से 10 घंटा पढ़ने का फुल टाइम जॉब है, फुल टाइम प्रिपेयर करो। 40 दिन बचे हैं, 40 दिन मरोगे तो जिंदगी भर जियोगे, 40 दिन टाइम पास करोगे तो जिंदगी भर पछताओगे। सीडीएस क्लियर हुआ, भरत राठौड़, सीएपीएफ इज वे टफर देन सीडीएस। सो अगर सीएपीएफ करना है तो तुम्हें फुल टाइम प्रिपरेशन करना पड़ेगा। सीडीएस यू कैन क्रैक विद द नॉलेज ऑफ इंग्लिश, एंड इफ यू आर एलिजिबल फॉर आईएमए मैथमेटिक्स, मैथ्स और इंग्लिश के ऊपर सीडीएस निकल जाता है। जीके में सिर्फ पास होना है, यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे पूरा खेल ही जीएस का है। तो एज फार एज द एग्जामिनेशन इज कंसर्न, इट इज टफर कंपेयर टू सीडीएस, बट द प्रोसेस इज वे मोर स्मूथर। यहां पे रिजेक्ट होने का सवाल नहीं है। इफ यू हैव गुड मार्क्स यू कैन गारंटीड गेट सिलेक्टेड। आईबी का टीयर 1 एग्जामिनेशन होगा 21 फरवरी तक, और आईबी का टीयर 2 एक्सपेक्टेड है अप्रैल एंड या फिर मई में। जीके का ल्यूसेंट से ही आता है ऐसा कुछ नहीं, वो कहीं से भी आ सकता है जीके, लेकिन जीके के मार्क सामने देखो ना कितने हैं। जीके के मार्क्स है 20 मार्क, कितना पढ़ोगे यार 20 क्वेश्चन के लिए, कहां से पढ़ोगे। सो कोई भी एक बुक कर लो, चल जाएगा, कोई भी, एनी वन बुक विल डू। ल्यूसेंट करना है ल्यूसेंट करो, मनोहर पांडे करना है मनोहर पांडे करो, और कुछ करना है और कुछ करो, उतना सफिशिएंट है। सीएपीएफ एससी मिनिमम हाइट इज 165 सेंटीमीटर्स, 165 सेंटीमीटर्स। सीपीएफ 2019 का रिजल्ट कब आएगा? 2019 के रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सो उसका हियरिंग 28 ऑफ जनवरी को है। ओनली आफ्टर दैट वी कैन नो फॉर श्योर कि व्हेन द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड। वन आवर के हिसाब से है शुभम। एग्जाम लेवल इज इजी, लेकिन टाइम इज द मेन कंस्ट्रेंट। आईबी का एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, टाइम इज द कंस्ट्रेंट। वेलकम रुचित। सीडीएस में जीएस के लिए बेस्ट प्रेफरेंस एनसीईआरटीज सभी लोगों के लिए, एज फार एज जीएस इज कंसर्न एनसीईआरटीज, उससे आगे कोई नहीं है, उससे अच्छा कोई नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चंस। डीएफसीसीआईएल का रिजल्ट वो क्या है वो भी नहीं पता मुझे, एंड आई एम सॉरी आई डोंट नो अबाउट इट। आईबी की डेट 15 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक कभी भी हो सकती है। द एग्जामिनेशन इज इन ऑनलाइन मोड एंड इट विल बी कंडक्टेड, इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इट विल बी कंडक्टेड इन फेजेस। आईबी में साइंस ऐसा बताया नहीं जा सकता, 3-4 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आईबी में जो 20 क्वेश्चन है ना, 4-5 क्वेश्चन साइंस, 4-5 क्वेश्चन पॉलिटी, और बाकी सब मिला के 10 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। वेलकम रुचित। टीयर 1 का कट ऑफ अराउंड 65 to 70 अभी बताया नहीं जा सकता, डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन। 2017 में जो एग्जामिनेशन हुआ था इट वाज अराउंड 70, 68, 69 ऐसे था। इंटरव्यू हिंदी और इंग्लिश बोथ विल डू। आईबी में साइंस 4 to 5 क्वेश्चंस। आईबी के लिए इंग्लिश के लिए कोई भी एनी बुक विल डू, एनी बुक विल डू। आईबी के लिए हम लोग एक फ्री इंग्लिश का बैच भी लॉन्च कर रहे हैं, एनी बुक विल डू। पालन सूरी, रेनर मार्टिन, या जो भी पढ़ना है कोई भी बुक पढ़ो, एसएससी का बुक पढ़ा तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं रहता। आईबी और सीपीएफ का मेडिकल सेम रहता है क्या? नहीं रहता। आईबी का मेडिकल इवन इज मोर लीनियंट। आईबी में थोड़ा सा मोटापा वगैरह चलेगा, सीएपीएफ की जितना टफ नहीं रहेगा। सबसे टफ मेडिकल रहता है आर्मी नेवी एयरफोर्स का, उसके बाद सीएपीएफ, उसके बाद सीपीओ, उसके बाद आईबी। सीपीएफ एसी का इंटरव्यू इज इजियर, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। वो इसकी तरह नहीं रहता, यूपीएससी पैनल का इंटरव्यू रहता है। देयर आर नो सेपरेट पर्सनैलिटी टेस्ट, देयर इज नो जीटी,
साइकोमेट्रिक एनालिसिस ऐसा अलग से कुछ नहीं रहता है, इट इज ओनली पर्सनल इंटरव्यू। टीयर 2 इंग्लिश में ही इजी लिखना पड़ेगा। सीएपी, हाँ टीयर 2 इंग्लिश में ही है वो। CAPFC का इंटरव्यू कैन बी प्रिपेयर, डोंट वरी अबाउट इट, आई विल प्रिपेयर यू फॉर द इंटरव्यू, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। Bharat Rathod, CAPF is a little tougher, not very tough, little tougher compared to CDS. IBACIO plus subscription, you will have to take at least 2 months of 3 months of subscription. So if you buy 3 months, hopefully 3 महीने में एग्जाम प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, नहीं हुआ तो एक्सटेंड करना पड़ेगा, बट यू विल एटलीस्ट नीड मिनिमम 3 months ऑफ सब्सक्रिप्शन, एंड 3 months ऑफ सब्सक्रिप्शन विल कॉस्ट यू 4,000 रुपीज। तो 4,000 रुपीज इफ यू यूज द रेफरल कोड जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना, प्रशांत YT10, इफ यू यूज दैट रेफरल कोड यू विल गेट 10% ऑफ, मीन्स इट विल बी 3,600 रुपीज। CAPF 2020 का रिजल्ट फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी। IB फ्री बैच स्टार्ट हो गया है ना। अभी देखो प्रियांशु, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म ऐसा है कि इसमें फ्री बैच करके नहीं दिखाएगा, तुम्हें एक एक लेक्चर करना पड़ता है। IB फ्री बैच में आज मैंने इसका पॉलिटी का 7वां लेक्चर ले भी लिया। नितिन सर ऑलरेडी 4 मैथ्स के लेक्चर ले चुके हैं। मैं टीयर 2 के लिए इंटरनल सिक्योरिटी का 7वां लेक्चर आज ले लिया है। सो वी आर ऑलरेडी कंडक्टेड फ्री सेशंस, बाकी के सेशंस भी अभी आ जाएंगे। इंग्लिश देखो, इंग्लिश इसका ऐसा है ना कि बहुत ज्यादा, कोई भी एक बुक ले लो और इंग्लिश करो, नहीं तो इंग्लिश का हम लोग फ्री सेशंस लेके आएंगे, डोंट वरी। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्री वाला इंग्लिश लेके आ जाएंगे। मेहुल सर को मैं कराता हूं इंग्लिश। हिंदी इज नॉट अ प्री रिक्विजिट महेश, नो। डेली ऑफलाइन कोचिंग, वी स्टिल डू नॉट हैव एनी क्लैरिटी अबाउट द ऑफलाइन कोचिंग इन डेली। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री में एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न कुछ भी आ सकता है। देयर फॉर अस इतना हिस्ट्री आएगा उतना हिस्ट्री आएगा, कोई बता नहीं सकता। देयर इज रीजन फॉर दैट। फॉर आवर ओन रेफरेंस इन लास्ट 10 years वी हैव ओनली 2 papers अवेलेबल, 2013 और 2017, एंड बेस्ड वी कैन नॉट जनरलाइज ट्रेंड ऑन द बेसिस ऑफ 2 papers, इट इज वेरी डिफिकल्ट। जो सबसे लेटेस्ट पेपर है 4 साल पहले का है, तो हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते, इसलिए हिस्ट्री के पीछे मत भागो। हेयर स्टाइल ऑफ CAPF AC ऑफिसर इज जस्ट लाइक हेयर स्टाइल ऑफ एनी ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफिसर, सोल्जर कट। IB के करंट अफेयर्स में मैं जो करंट अफेयर्स दे रहा हूं दैट इज मोर देन इनफ, उतना किया तो भी चलेगा। मेरे करंट अफेयर्स कुछ जादुई है ऐसा बात नहीं है। कोई भी करंट अफेयर्स जो तुमको अच्छे लगता है, कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहा है, चल जाएगा। CAPF 2021 का लास्ट वीडियो, हाँ यस, साइंस के लिए यस। थैंक यू विकास, एंड दोज वीडियोज विल स्टिल बी यूजफुल फॉर द IB प्रिपरेशन। अशोक कुमार सर का बुक नहीं पढ़ा तो भी चलेगा। निक, IB ऑफिसर का, CAPF ऑफिसर का हेयर स्टाइल अलग से कुछ नहीं है, जीरो सोल्जर कट। IB में रिजाइन कर सकते हैं, यस। रिजाइन तो कहीं पे भी कर सकते हैं ना। अभी ये थोड़ी है, स्लेवरी थोड़ी चलती है अभी कोई। नॉर्मलाइजेशन, IBACIO इज परमानेंट पोस्ट, वो टेम्पररी तब तक ही है जब तक तुम लोग ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट कर देते। इट इज अ परमानेंट पोस्ट, इट इज नॉट टेम्पररी पोस्ट, इट इज अ परमानेंट पोस्ट। ठीक है। करंट अफेयर्स का PDF IB के लिए अवेलेबल हो जाएगा। वी आर वर्किंग ऑन इट, वी आर कंपाइलिंग इट। हाँ, IB के लिए कंपाइलेशन, IB के लिए आपने सब्सक्रिप्शन लिया, जब भी लोगे सब्सक्रिप्शन उसके बाद पुराने वाले सभी क्लासेस, ऑल द क्लासेस विल बी एक्सेसिबल टू यू, डोंट वरी अबाउट इट। थैंक यू विकास। जो CAPF का सब्सक्रिप्शन है, आपने एक बार CAPF का सब्सक्रिप्शन लिया या IB का लिया ना, आपको दूसरे सभी मिल जाते हैं। आप एक बार अंदर आ गए अनअकैडमी प्लस के ऊपर, वो कैटेगरी में जितने भी कोर्सेस है, IB हो गया, CAPF हो गया, SSB हो गया, FCAT हो गया, CAPF का पेपर 2 है, इंग्लिश करना है, वो सब कुछ आपको अलग से पेमेंट कुछ नहीं करना।
जीए ज्यादा टफ नहीं है। जीए क्या है पहले तो, जनरल अवेयरनेस यार, करंट अफेयर्स क्या ही टफ रहता है, कुछ नहीं रहता। ऐसे यूपीएससी सीएससी लेवल का बिल्कुल नहीं है, उससे ऐसे सीएपीएफ लेवल का है। एक्चुअली ऐसे में लेवल वेवल कुछ नहीं रहता है, टाइम के हिसाब से डिसाइड होता है। टीयर 2 कितने दिनों के बाद होती है, वैसा कुछ ट्रेंड नहीं है, लेकिन 2-3 महीने में हो जाती है। लेकिन पुराना वाला जो टीयर 1, पुराने वाले जो पेपर हुए थे ना, वो पेपर पेंसिल टेस्ट है। दिस टाइम दिस इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सो दिस टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग दैट 15 to 20 days or within a month result can be declared easily, and within another month examination of tier 2 can be conducted. IB से ज्यादातर लोग रिजाइन क्यों देते हैं? फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। IB इज क्लासिफाइड एज ग्रुप सी पोस्ट। और तुम लोग जो बोल रहे हो ज्यादातर लोग, ज्यादा लोग कौन है वो मुझे अभी तक नहीं पता। ये आप डेटा किधर से लेते हो? ज्यादातर लोग, कुछ लोग ही रिजाइन देते हैं फॉर इफ दे गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज दे लीव। तो बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए IRS से ज्यादातर लोग रिजाइन क्यों करते हैं बताओ मुझे? इंडियन पोस्टल सर्विस से ज्यादातर लोग रिजाइन क्यों करते हैं? इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस से क्यों रिजाइन करते हैं? IAS में क्यों चले जाते हैं? सेम आंसर है, ज्यादातर लोग रिजाइन नहीं करते हैं। जिनको दूसरी जगह पे अपॉर्चुनिटी मिलती है वही रिजाइन करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। IB के लिए बहुत सारे टीचर्स है ना। IB के लिए संजय सर है, मैं हूं, विशाल सर है, नितिन राठौड़ सर है, सिद्धांत शर्मा सर है, श्री प्रतीक सर है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर दिस ईयर फॉर IBE विल बी अराउंड 65 to 70, फॉर CAPF 100 ±10। CAPF 2021 के लिए किशोर यू आर नॉट 1993, यस यू आर एलिजिबल। किस में? ओबीसी में यू आर एलिजिबल? नहीं, एक बार चेक कर लो, ओबीसी में हो तो शायद नहीं हो। 28 कंप्लीट हो रहा है, फर्स्ट ईयर में हो। एनसीईआरटी से निक स्टार्ट कर लो, यू कैन स्टार्ट विद द एनसीईआरटीज। निक यू शुड स्टार्ट विद द एनसीईआरटीज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क 11th एनसीईआरटी। I have already provided the book list and everything. Start reading the books from the scratch. ACIO के लिए करंट अफेयर्स लास्ट 4 months, पिछले तीनों सालों में, मतलब पिछले दोनों सालों में जो क्वेश्चंस आए थे 3 महीने के ही आए थे, लेकिन हम लोग 4 से 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। सेकंड ईयर सेम प्रिपरेशन है साहिल। सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, फाइनल ईयर प्रिपरेशन थोड़ी बदलता है। There is no, it is a tentative expected date. You देखो 21st अराउंड 20। एक तो चीज तुम लोग ये भूल रहे हो, इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कोई फिक्स डेट नहीं है। 4 लोगों ने एग्जाम दिया है, एक का 20 को आएगा, वो भी मॉर्निंग में आएगा, दूसरे का 21 को आफ्टरनून में आएगा, तीसरे का 22 को मॉर्निंग में आ सकता है। हर किसी का डेट अलग होने वाला है। सो देयर कांट बी एनी फिक्स डेट। नो, इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, देयर विल बी नॉर्मलाइजेशन। ACIO के लिए लास्ट 4 months, but we'll be providing you current affairs of last 6 months. Don't worry, we'll be providing you with the compilation of the current affairs. March 1996 क्या हो गया? March 1996 is not eligible for the you are eligible for Priyanka IB, but in general category you are not eligible for the CAPF 2021. बुक्स कौन सा नाम चाहिए? IB के लिए बुक्स चाहिए ना। IB के लिए, जीके के लिए देखो IB का सिलेबस तुम्हारे सामने है। क्वांटैप, न्यूमेरिकल के लिए कुछ भी बुक पढ़ो। अरे नितिन सर के जो फ्री सेशंस कर ले, कोई भी बुक ले लो, एसएससी का बुक लिया तो भी चलेगा, मैथमेटिक्स का। एज फार ए जनरल अवेयरनेस इज नथिंग बट अ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए मैं कंपाइलेशन दे दूंगा। इंग्लिश के लिए कोई भी बुक चलेगा, एसएससी का भी चलेगा, एसपी बख्शी चलेगा,
या फिर कोई भी रेनन मार्टिन चलेगा, पालन सूरी, लेकिन ये कोई भी मतलब कोई भी एक बुक पकड़ो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। एज फार एज द जनरल स्टडीज इज कंसर्न, मैं ग्रुप में आपको ऑलरेडी नोट्स दे रहा हूं, या तो वो फॉलो करो या ल्यूसेंट पढ़ा सिर्फ डेडिकेटेडली तो भी चलेगा, मनोहर पांडे डेडिकेटेडली पढ़ा तो भी चलेगा, या कोई भी नोट्स पढ़े तो भी चलेगा। एक चीज को फॉलो करो, उसका खिचड़ी मत बनाओ। NCERTs, न्यू NCERTs, डू नॉट गो फॉर ओल्ड NCERTs नाउ। हाँ, फी सबमिट हो सकती है अभी भी, 3 मंथ्स में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। यस, ट्राई कर सकते पक्का। 2000 सीट्स है एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट 2000 सीट्स, 20,000 पीपल विल कम फॉर द टीयर 2 एग्जामिनेशन, और टीयर 2 50 मार्क का है, टीयर 1 100 मार्क का है। सो लेट अस अज्यूम कि तुम लोग को टीयर 1 में 70 मार्क आ गए, 65 कट ऑफ लगा, 65 मार्क्स आ गए, और टीयर 2 में तुम्हारा 50 मार्क का है, उसमें से 25 मार्क आ गए, लेट अस अज्यूम दैट। सो 25 और 65 मिलके 65 प्लस 5 70 18 90, सो 150 में से तुम्हारे पास 90 मार्क्स आ गए। तुम्हें ऐसे लगेगा मैं तो कट ऑफ पे हूं, लेकिन तुम ये भूल रहे हो इंटरव्यू को 100 मार्क्स है, सबसे ज्यादा वेटेज इंटरव्यू का है, इंटरव्यू इज गोइंग टू डिसाइड। तो ये 5-6 मार्क 10 मार्क का इधर उधर गैप है ना, इंटरव्यू नल कर देगा। इंटरव्यू 1:5 प्रोपोर्शन में आते लोग। IBACIO मैथ्स का लेवल सिंपल टू मॉडरेट लेवल का है, ज्यादा एडवांस नहीं है। अभिषेक, तुम बिना डेट बताए मैं नहीं बता सकता, दैट इज नॉट योर डेट ऑफ बर्थ, दैट इज ओनली योर ईयर ऑफ बर्थ, बट 1997 यू आर ऑलरेडी एलिजिबल फॉर एवरीथिंग। How can I say that there is exam next month? That is what internal information has told us. The examination, I have 5 students in IB. Means I have 5 students and 5 of my colleagues are in IB. I was attached to IB for 2 weeks. हम लोग का attachment रहता है CAPF में. That is what is the information we got from the department. बट देर इज नो डेट। हाइट के हिसाब से 10 की जो वेट ज्यादा है कम कर दो। विजय, तुम ऑलरेडी 25 के हो चुके हो यार जी। अगर जनरल कैटेगरी में हो तो नहीं हो एलिजिबल, और कोई कैटेगरी में हो तो चल जाएगा। फीस के रिलेटेड देखो, आईबी लेना है, सीएपीएफ लेना है, एक ही बार बताता हूं, मुझे फीस की बात करना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। कोई भी ले लो, 3 मंथ्स ले लिया फॉर एनी सब्सक्रिप्शन, आईबी, सीएपीएफ, सीडीएस, एफकेट फॉर 3 मंथ्स। हर महीने बैच स्टार्ट होते हैं फॉर 3 मंथ्स। इट इज 4000 रुपीज। इफ यू यूज द रेफरल कोड प्रशांत वाइटे 10, आपके स्क्रीन के ऊपर जो है, द फीस इज 3600 रुपीज। 6 मंथ्स का बैच आपने लगाया, आपको सब कुछ मिल जाएगा 6 मंथ में, सभी कुछ मिल जाता है, अलग से फीस पेमेंट करने का जरूरत नहीं है। इट इज 7200 रुपीज। इट इज अराउंड 6500 रुपीज आफ्टर यूजिंग रेफरल कोड। 12 मंथ्स 8800 rupees, and with use of referral code 10 you will get 10% off, 10% extra off, already off है। It is 8000 rupees. It is your choice। और जरूरी नहीं है हर कोई पेड सब्सक्रिप्शन ले ले, तुम्हारा मर्जी है। तुम्हें अगर हम लोग के ऊपर ट्रस्ट है, खुद के ऊपर ट्रस्ट है तो करो। अनअकैडमी के ऊपर सभी अच्छे टीचर्स ही है। आईबी में इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हो, यस। साहिल यार, तुम एलिजिबल नहीं हो, बट यू शुड गिव द अटेम्प्ट, नो, एक्सपीरियंस के लिए। 20 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं। 25 या 28 ईयर्स इन ओबीसी कैटेगरी इज एलिजिबल। 28 कंप्लीट नहीं हुआ है तो यू आर एलिजिबल। आउट ऑफ कंट्री जाने का मौका मिलेगा, यस, टाइगर की तरह। आईबी में मिलेगा, आईबी में बहुत मौके हैं। लिगामेंट सर्जरी हो रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा मेडिकल में, कोई दिक्कत नहीं। मेरा लिगामेंट खुद का टूटा हुआ है। मॉडल क्वेश्चन पेपर यू विल गेट, देख, you will get the model question paper and everything on our telegram channel. You will get model question paper, you will get mock papers. You do not have to pay anything. We are not doing everything for money. मेरा खुद का ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, उसके लिए मैं पेपर बनाता हूँ, आप लोग को फ्री में ही अवेलेबल करके देता हूँ। टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। मेरे पास और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है,
इसलिए टेलीग्राम चैनल। इतने ज्यादा लोगों को मैं अदरवाइज सर्विसेज दे भी नहीं पाऊंगा। पहले हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप निकालते थे, लेकिन मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप हो गए 57। अब ये 57 व्हाट्सएप ग्रुप लेके किसको कैसे कैसे क्या क्या करूं। सीपीएफ पेपर 2 में दिसंबर से स्टार्ट करना। हाँ, यस, yes, it is possible to crack CAPF examination in 7 months. Yes, definitely. IB interview is not tough. It is not tough. It is not about the toughness. IB interview, you need to understand that they are hardly concerned about your knowledge level. They are more concerned about the way you think and whether you have those attributes they are looking for. The क्या बोल सकते हैं, एनालिस्ट वाला क्यूरियस एटीट्यूड, लोगों के साथ मर्ज होने वाला, वो चीजें वो देख रहे हैं। दीपिका, यू आर एलिजिबल। दीपिका, यू आर एलिजिबल। सेंट्रल सिविलियन सर्वन में सभी लोग आते हैं, आईबी भी आता है। कौन आता है? सीसीएस कंडक्ट रूल जिसको लगते हैं वो सभी आते हैं, जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी डिपार्टमेंट में है, डायरेक्टली, जिसका रिक्रूटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का रिक्रूटिंग एजेंसी करता है, बाहर से कोई नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे एनसीईआरटी का एम्प्लॉय, द एम्प्लॉय ऑफ एनसीईआरटी इज नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सिविलियन एम्प्लॉय में काउंट नहीं होंगे। लेकिन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के सभी एम्प्लॉयज, रेलवेज का जिसका रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट ने डायरेक्टली किया है, वो एम्प्लॉय सेंट्रल सिविलियन एम्प्लॉयज में आएंगे। फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ कैसे पता चलेगा? अगर मिथ उनका रिजेक्ट हुआ मेल नहीं आया, मतलब एक्सेप्ट हो गया, क्यों टेंशन ले रहे हो? पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। क्रैक सीएपीएफ जो टेलीग्राम चैनल है ना, उसमें सब मिल जाएगा। लोग तो वैसे भी स्पैम करते, क्या ही करेंगे यार। स्लो मोड ऑन किया तो भी क्या ही करेंगे, इट्स ओके। स्पैम करने वाले हैं, करने वाले करते रहेंगे, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्या ही करेंगे अभी। सुविंदर अंबावत मेरे बैचमेट नहीं है। मैं 2012 का सिलेक्शन हूं, 2014 में हम लोग का ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ था। उनका सीपीएफ का बैच कौन सा, एक बार चेक कर लो। या एटलीस्ट ही वाजंट इन सीआईएसएफ, इफ ही वाज इन एनी अदर फोर्स आई एम नॉट अवेयर। बहुत बड़ा बैच रहता है, 300 350 लोगों को तुम हर किसी को पर्सनली नहीं पहचान सकते उमेश। पेपर 2 क्लासेस कल से स्टार्ट हो रहा है 2021 के लिए संजू, कल से स्टार्ट हो रहा है। पर डे वर्क कितने आवर पढ़ने की जरूरत है? आईबी के लिए देखो भावना, फुल टाइम जॉब है, फुल टाइम पढ़ो। कितने आवर पढ़ने की जरूरत है मत पूछो, कितने आवर पढ़ने से हो जाएगा वो ध्यान में रखो। सो ट्राई करो 8 से 10 घंटा, जरूरत पड़ती है तो 12 घंटा भी। टेलीग्राम आईडी इज क्रैक सीएपीएफ, CRACK CAPF examination is conducted in August month and IB का examination will be conducted in February 2nd to 3rd week. इंटरव्यू इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में होता है। My Unacademy batch will benefit you, Abhishek. It is about if you have sufficient time, then only, because our sessions are full-time sessions and mainly oriented towards people who are preparing full-time. So how we can be helpful to the working candidates is you will get consolidated, unflinched, decluttered material at one place, and you can watch our sessions later also. Will simply simplify the process for you and हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। लेकिन तुम्हें अपना टाइम मैनेज करके सेशंस देखने पड़ेंगे। अदरवाइज it is not mandatory for you to go for plus subscription or paid subscription. If you think that you can manage the syllabus on your own, it is recommended that you should manage it on your own. देखो, कोचिंग क्लास का मतलब ये नहीं है कि कोचिंग क्लासेस हर किसी के लिए नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों को इसलिए लगता है कि कोचिंग क्लासेस लूटते हैं, क्योंकि कुछ कोचिंग क्लासेस लूटते हैं, लेकिन हर किसी को कोचिंग का जरूरत भी नहीं है। आपका जो प्रिपरेशन जो चल रहा है ना, आपको कोचिंग से ज्यादा मेंटरिंग का जरूरत है, आपको कोचिंग से ज्यादा गाइडेंस का जरूरत है। आपको लगता है कि कोचिंग में कोई तो जादू मंत्र फूंक देंगे और मैं क्लियर हो जाऊंगा, वैसा नहीं रहता।
वी आर प्रिपेयरिंग यू, हम लोग आपको प्रिपेयर करते हैं एग्जाम क्रैक करने के लिए, हम लोग आपको क्लैरिटी लाके देते हैं, हम लोग आपको सिलेबस सिंप्लीफाई करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स है ना, ये कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट्स को हम लोग उसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो आपको ये आसान हो जाते हैं। हम लोग आपका प्रिपरेशन का ड्यूरेशन कम करते हैं। आप अपने आप करने के लिए जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ भी पढ़ते बैठोगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। आपको समझो 1 साल लगा तो हम लोग वो 6 महीने में करके देते। इतना ही रोल है कोचिंग का, और कोई रोल नहीं है। और हर किसी को कोचिंग का जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने खुद के प्रिपरेशन से भी एग्जाम क्रैक किया है। आप भी कर सकते हो अगर आपको एग्जाम के बारे में क्लैरिटी है तो। सीईपीएफ 2020 का रिजल्ट फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आ जाएगा। एसीआईओ का जीएस के सेशंस चल रहे हैं, लेकिन जीएस के पीछे बहुत मत भागो। साइंस के सेशन में कंडक्ट कर रहा हूं ऑलरेडी, लेकिन जीएस के पीछे बहुत भागोगे ना, कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि जीएस है सिर्फ 20 मार्क का। सो पॉलिटी, साइंस, कंप्यूटर और ज्योग्राफी अच्छे से करो। कोई भी एक बुक ले लो, इवन मनोहर पांडे लिया तो भी चलेगा, ल्यूसेंट लिया तो भी चलेगा। देखो मनोहर पांडे या फिर लूसेंट मुझे कुछ पैसे नहीं दे रहा उनका नाम लेने के लिए, लेकिन या लक्ष्मीकांत के साथ मेरा कुछ झगड़ा ऐसा नहीं है। लक्ष्मीकांत बहुत मोटा बुक है, इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है आईबी के लिए तो एटलीस्ट। नेशनल स्टेट प्लेयर्स के लिए स्पोर्ट्स पर्सन, यस निहल। नेशनल स्टेट प्लेयर्स के लिए स्पोर्ट्स पर्सन मीन्स नेशनल एंड स्टेट प्लेयर्स ओनली। इट इज मेनली फॉर नेशनल एंड स्टेट प्लेयर्स। स्पोर्ट पर्सन इज मेनली फॉर नेशनल एंड स्टेट प्लेयर्स। सिग्नेचर से ब्लू पेन किया चलता है मीत, अभी कहा कुछ बोल रहा है कोई। आईबी की नेक्स्ट वैकेंसी 3 साल में आएगी नहीं आएगी पता नहीं है। देखो आईबी रेगुलर रिक्रूटमेंट नहीं है, आ भी सकता नहीं भी आ सकता, एंड दिस इज द ओनली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ आईबी। अदरवाइज आईबी के बाकी सभी पोस्ट डेपुटेशन से जाते हैं। एग्जाम, प्री एग्जाम प्रेडिक्टेबल डेट, हाँ यस यस, एग्जाम इज वेरी प्रेडिक्टेबल, एग्जाम इज एक्चुअली वेरी इजी। क्वांट एप्ट और न्यूमेरिकल एनालिटिकल एप्ट, ये देख लो इजी एग्जामिनेशन, डिफिकल्ट है ही नहीं इसका। नितिन सर की आईबी की क्लासेस शुरू हो गई है ना, प्लस पे भी शुरू हो गई है, फ्री में अभी 4 दिन में फिर से रिज्यूम कर लेंगे वो। आईबी एसीआईओ का टियर 1 इज वेरी वेरी प्रेडिक्टेबल। हाँ यस यस साहिल, यू कैन एंड यू शुड गिव CAPFSC 2021 जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस, यू शुड। तो अगले साल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाओगे। कोर्स देखो, बिगिनर हो कोर्स लेना चाहिए, कोर्स लेना नहीं लेना राजकुमार तुम्हारा चॉइस है। अगर तुम्हें लगता है देखो 40 दिन बचे, इफ यू हैव क्लैरिटी देन यू शुड प्रिपेयर ऑन योर ओन। इफ यू डोंट हैव क्लैरिटी वी आर देयर फॉर यू, सो यू हैव टू डिसाइड। एज फार एज आपको प्रिपरेशन के लिए शायद पेपर 1 में, टियर 1 में जरूरत पड़ेगा नहीं पड़ेगा। मैक्सिमम पीपल विल नीड guidance in paper 2, and if your mathematics and numerical ability is very good you might not even need any coaching, so you have to decide. जनरल अवेयरनेस के लिए करंट अफेयर्स के नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी, विल प्रोवाइड यू विद द नोट्स। सीएपी पेपर 2 के टॉपिक्स दिसंबर से स्टार्ट कर दूंगा। ओके यस। होम स्टेट में पोस्टिंग मिलता है ना? यस सिद्धार्थ, इन आईबी यू गेट पोस्टिंग इन होम स्टेट, इवन सीएपीएफ आल्सो यू गेट पोस्टिंग इन होम स्टेट। आईबी के लिए 1 ईयर का करंट अफेयर्स नहीं, आज तक जितने क्वेश्चन आए ना लास्ट 3 मंथ्स के आए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग 6 महीने से 1 साल तक का करेंगे। टियर 1 इज अराउंड 21 फरवरी, डेट इज नॉट डिक्लेयर्ड, डेट डिक्लेयर्ड नहीं है। उन्होंने इतना ही बोला है 2nd to 3rd वीक में हो जाएगा, इतना ही पता चला है। आईबी के लिए बुक्स के पीछे मत भागो, क्योंकि इसका कोई बुक नहीं है। तो जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स है वो नोट्स ले लो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग के लिए अगर आपके पास आरएस अग्रवाल है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। कोई भी बुक, इवन सीसेट का बुक पढ़ा तो भी चलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी एसएससी का या रेनन मार्टिन, पालनसुरी, कोई भी बुक पढ़ा तो भी चलेगा। एज फार एज द जीके इज कंसर्न और जनरल स्टडीज इन कंसर्न, उसके लिए भी मनोहर पांडे या फिर ल्यूसेंट जीके, अगर आपने ऑलरेडी बुक्स पढ़े हैं उसको रिवाइज किया तो भी चलेगा। फ्री क्लासेस का टाइमिंग फिलहाल तो दोपहर को 3 बजे और शाम को 5 बजे है, और सुबह मॉर्निंग में 7 बजे है। इंटरव्यू मैं बता दूंगा कैसे प्रिपेयर करना है, अभी से टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, उसके लिए काफी टाइम है। इंटरव्यूज विल बी इन जून,
सो जैसे ही आपका टीयर 1 निकल जाएगा उसके बाद हम लोग इंटरव्यू और टीयर 2 दोनों के लिए साथ में कोशिश करेंगे। नवंबर दिसंबर का बुकलेट आ जाएगा। यूट्यूब पे क्लासेस नहीं कंडक्ट कर सकते ना नासिर यूसुफ, यूट्यूब इज नॉट मेड फॉर द क्लासेस बिकॉज आवर सेशंस आर ऑल लाइव सेशंस। हमारे कोई भी सेशन रिकॉर्डेड सेशन नहीं है, अभी जैसे बात कर रहे हैं ना ऐसे ही सेशन है, इसीलिए यूट्यूब पे कंडक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है हम लोग को, ठीक है ना। ओके IB ACIO-2 में एज रिलैक्सेशन मिलेगा क्या अरुण? मुझे एक्चुअली क्लैरिटी नहीं है इसके बारे में, आई एम सॉरी। उन्होंने बोला है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स और बाद में बोला है कि जो ऑलरेडी गवर्नमेंट में है ऐसा करके। तो अगर तुमने फॉर्म भरा है और उन्होंने कंसिडर किया तो मिलेगा, अदरवाइज उनके कॉल सेंटर को कॉल करो प्लीज, क्योंकि उन्होंने खुद ही उनके नोटिफिकेशन में क्लैरिटी नहीं लाया कि सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन है, क्योंकि एक जगह पे उन्होंने बोला है इट इज ओनली एप्लीकेबल टू डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स मतलब आईबी के कैंडिडेट्स, ठीक है ना, आईबी के कैंडिडेट्स, उतना ही बोला है उन्होंने, इसीलिए हम लोग को पता नहीं है, नोबडी नोज फॉर श्योर। एज रिलैक्सेशन हमको पता नहीं है, मुझे पता नहीं है, आई डू नॉट हैव क्लैरिटी, दे आर द पीपल हु कैन गाइड यू द बेस्ट, मैं नहीं कर सकता। एग्जाम डेट अराउंड 21st of February. Yes, it is easy for you, Sudhama. ठीक है ना। कट ऑफ विल बी अराउंड 65 to 70। इसके अलावा कोई सोर्स आईबी ज्वाइन करने के लिए तुम्हें अगर ज्वाइन करना है तो सेशंस, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद द सेशंस, हम लोग क्लासेस ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, चाहिए तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना, ऑलरेडी कर सकते हो। ओके, एनीथिंग एल्स? चलो मुझे और एक सेशन है, आई थिंक इट इज इनफ टुडे। फ्यू लास्ट क्वेश्चंस आई विल टेक। कट ऑफ विल बी अराउंड 65। टाइम के बुक्स भी चलेगा? यस यस प्रज्वल, दे आर वेरी गुड बुक्स एंड यू कैन गो थ्रू टाइम बुक्स ऑल्सो, कॉन्टैक्ट, यस डेफिनेटली। कोई दिक्कत नहीं है अभी, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम यार, आई कैन अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम, यू कैन गो फॉर द ऑनलाइन सेशंस एंड अदरवाइज ऑल्सो आई एम देयर टू हेल्प यू, डोंट वरी। टीयर 2 इंग्लिश में होता है, ऐसे वगैरह मैं करा दूंगा, मैं फ्री में भी करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। मोटिवेशन और डिसिप्लिन में, डिसिप्लिन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मोटिवेशन, एवरीबडी कैन नॉट बी मोटिवेटेड ऑल द टाइम्स, दैट इज व्हाई डिसिप्लिन इज देयर, सो बी डिसिप्लिन, यू वोंट नीड मोटिवेशन। मैं मोटिवेटेड नहीं हूं ज्यादा, मैं डिसिप्लिन हूं, दैट इज वाई मैं ऐसा लगता हूं। आप लोग मोटिवेशन के पीछे ज्यादा भगते हो, आप डीमोटिवेट हो जाते हो, मुझे डीमोटिवेट होने के लिए स्कोप नहीं है क्योंकि मैं डिसिप्लिन हूं। माइल्ड एस्थमेटिक, यू आर एलिजिबल बट इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट, ठीक है। बैच वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। मेडिकल टेस्ट में I power is 6.5, will I be eligible for? There is no clear guidance for as far as the IB is concerned, लेकिन CAPF के लिए आपको LASIK करवाना पड़ेगा, ठीक है। Tinnitus can be cause of rejection if hearing loss is not there, but they will never know ना tinnitus तुम्हें है, उनको थोड़ी तुम्हारा आवाज आता है टे करके, तुम्हें आता है ना, तो बताओ मत, कोई दिक्कत नहीं है, मैट का मटेरियल भी चल जाएगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, हैव अ वेरी ब्यूटीफुल नाइट, गुड नाइट, जय हिंद, स्टडी हार्ड, पार्टी हार्डर, जय हिंद, एंड क्रैक CAPF is the telegram name of the telegram channel, क्रैक CAPF। जय हिंद, बाय।